सेंट्रल केंद्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक आहूत की गई है, जिसमें चुनाव के संदर्भ में और भावी रणनीति आने वाले रोड मैप के संदर्भ में भी चर्चाएं अभी चल रही है। हम सभी लोगों ने अलग अलग रूप से पार्टी के सभी इकाइयों के साथ अलग अलग बैठक करके उनका फीडबैक इस इलेक्शन को लेकर या फिर आने वाले समय को लेकर पार्टी के लिए फीडबैक उनसे हम लेने का काम चल रहा है पार्टी के अंदर में। पहले हम लोग ने संसदीय बोर्ड का, प्रत्याशियों का और फिर वरीय पदाधिकारियों का, फिर हम नीचे भी जाएंगे। नीचे के जिस क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़े वहाँ के नीचे के पदाधिकारियों का भी फीडबैक आना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फर्दर प्लान बनाने में बहुत आसानी होती है। हमने तय किया है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमने तय किया है कि ये कुछ महीना सरकार के लिए और सरकार को नीति बनाने का, सरकार को इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिए हुए 5-6 जो उनके हिडन एजेंडा जिनको वो कहते हैं, उनके लिए थोड़ा समय हम लोग निश्चित रूप से देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हम राज्य और राज्य के लोगों के हित में हम हर समय खड़े रहेंगे। ये निश्चित है कि विधानसभा के अंदर और विधानसभा का समय, जितना समय विधानसभा का इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में चर्चाओं पर होना चाहिए, मैं लगातार 20-25 साल से प्रत्यक्ष रूप से इसको मैं देख भी रहा हूँ। हमेशा सरकारी पक्ष हावी रहता है और कभी भी हेल्दी जो एक डिस्कशन का मंच बनना चाहिए वो हो नहीं पाता है। कभी कभी कार्यमंत्रणा समिति के विषयों को भी अपने अनुरूप बहुत है, चूंकि हर जगह के लिए बहुमत चाहिए, तो ये बन नहीं पाता है। तो हम इसके ऊपर भी हम काफी मंथन करेंगे, हम प्लान करेंगे। और मेरा पूरा और मेरी पार्टी का अभी फर्दर प्लान, जो भी आगे का प्लान हमारा बन रहा है, उसमें हम पब्लिक के बीच में खड़ा होकर वो सारे इश्यूज, जिस इश्यूज के साथ लोगों को गोलबंद करने या में सफल हुई जो सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार के दलीय नीतियों को और नियत को हम जानते हैं। बावजूद इसके मैंने कहा कि वोट का ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण, ये कहीं ना कहीं वोट को प्रभाव किया है। डेवलपमेंट का विषय पीछे छूट गया, राज्य के विकास, राज्य की तरक्की कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। नौजवानों के साथ भी इसी तरह का एक वातावरण राज्य के अंदर आया और वो वातावरण कहीं ना कहीं उनके भविष्य को और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये अभी तुरंत से इसको आप नहीं माप सकते हैं, लेकिन आने वाले समय, जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि घोर निराशा के दौर से जो राज्य गुजर रहा था, यहाँ के युवा गुजर रहे थे, वो आगे ये बढ़ेगा। मेरी कोशिश है और हमारी कोशिश रहेगी, एक राजनीतिक दल के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक राज्य के गठन के सिपाही के रूप में हम ये सारे वातावरण को संग्रह करते हुए राज्य सरकार के ऊपर, राज्य की सरकार के ऊपर वो दबिश बनाने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस अवस्था को शो किया गया है, जिस अवस्था को बताया गया है, उस अवस्था में राज्य सरकार आज के दिन में अपनी नीतियों को ला पा रही है कि नहीं, नीतियों पर चल पा रही है कि नहीं। एक बेहतर प्रहरी के रूप में हम हमेशा पब्लिक के बीच में हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। उसी संदर्भ में आज हमारी चर्चाएं चल रही है। ये चर्चा का दौर 2-3 क्रम पर चलेगा। मैं इसके बाद आज जिला तक का है, जिला के बाद मैं ब्लॉक में भी जाऊंगा और मेरा दौर और आगे ऐसा रहेगा कि बड़ा सहज बन के राज्य के लोगों को, समुदायों के बीच में हम जाने का मेरा कार्यक्रम है कि हम आएंगे। मैं अपना आने वाला कार्यक्रम भी आपको बताएंगे कि किस रूप से मैं पूरे प्रत्यक्ष रूप से पूरे झारखंड के 2400 जिला के अंदर जो राज्य के बहुमत और बहुमत देने वाले आम लोगों के बीच में हम जाएंगे, बैठेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे। ये प्रथम हमारा कार्यक्रम में भी सामने आएगा। हम पार्टी की ओर से, चूंकि एक दलीय दायित्व के रूप में ये कार्यक्रम हमारा अभी चल रहा है, शेष राज्य के घटना, जैसे जैसे राज्य और देश की घटनाओं के साथ एक दलीय प्रतिक्रिया और उसके पीछे लोगों की भावनाओं के साथ खड़ा होने का निश्चय हमारा है और हम रहेंगे। कभी कभी इसका सही आकलन हो नहीं पाता है, वो बिखराव सभी में हुआ है। मैंने कहा कुछ समुदाय विशेष का ध्रुवीकरण हुआ है और कुछ में बिखराव आया है। जब बिखराव आएगा तो कोई एक बड़ा समुदाय नहीं, ये अभी बता रहे थे हम लोग, ये आबादी बैकवर्ड ओबीसी की आबादी लगभग 50% के आसपास की है। तो ये कहीं ना कहीं वो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय, अलग अलग समुदाय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से अपनी राय देते हैं। संगठित रूप से इस प्रदेश के अंदर में जिस रूप से रहना चाहिए, जिस रूप से संगठन को एकत्रित करना चाहिए, बहुत लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं।
ये कोशिश जरूर रहेगी हर वर्ग ध्रुवीकरण का हिस्सा बने, ताकि कोई बिखराव ना हो और एक अच्छा उन पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, उनके हक के पक्ष में अच्छा निर्णय नहीं। ऐसा अभी कुछ समय से इसको आप देख सकते हैं, कुछ समय से देख सकते हैं। हमारे सहयोगी दल, चूंकि पार्लियामेंट हम उधर लड़े नहीं, तो पार्लियामेंट में भी इसकी झलकियां आपको मिली होंगी, और असेंबली में भी कहीं ना कहीं जो 28 रिजर्व सीट है वहां वो संख्या जरूर कम आई, हम उस पर मंथन करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in